दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ भाई साहब कि ग्रुप ऑफ पेंशनर्स में एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं उमेश शर्मा साहब। उमेश शर्मा साहब ने एक मैसेज अपना शेयर किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो आजकल तमाम लोगों को जिसने कम्यूटेशन की रिकवरी पर जो है स्टे दे रखा है, जिसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ जो हरियाणा है उसने अपने जनरल तरीके से एक सर्कुलर जारी किया हुआ रिकवरी फिलहाल न की जाए। ये उन्होंने जनरल कर दिया कि 12 में एक मामले का आएगा तो एक को हम कहाँ तक निपटाएंगे और जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो करेंगे कोर्ट का। ये अलग बात है, लेकिन है ये कि ये सब इंडिविजुअल पर ही लागू हो रहा है। जो लोग पिटिशनर हैं ये केवल उन्हीं पर लागू हो रहा है भाई साहब। अभी तक इस मामले में एक ग्रुप ऑफ पेंशनर हैं उमेश शर्मा साहब। तो उमेश शर्मा साहब ने ये अपने वकील से बताया, फाइनल करके उनसे डिस्कस करके बताया। वकील साहब ने उनके कहा कि चूंकि इस मामले में प्रतिवादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, डीएफएस है और वो बैंक भी है जिसका क्लेम किया जा रहा है, जिसका वो मुलाजिम है, इसलिए ये मामला, ये रिट शुड बी ट्रीटेड एज पीआईएल, यानी कि ये जो है सब पर लागू होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो तजुर्बा है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि इंडिविजुअल पर ही लागू होगा। और आपसे निवेदन है, बल्कि एआईबी पार्क और एआईबीआरएफ से भी निवेदन है कि आप एसोसिएशन की तरफ से मुकदमा करें। ये तो हुई उनकी बात। अब बात करता हूं आरआरबीज की, यानी कि ग्रामीण बैंक की। देखिए, जब ये 9 तारीख को, यानी कि 9 जुलाई को जब आदेश हो गया डीआईएफ से, यानी कि और नाबार्ड से भी और डीआईएफ से भी कि साहब आरआरबी में ये 12th बीपीएस दे दिया जाए, भाई साहब दे दिया जाए, ठीक। सारी ग्रामीण बैंकों ने दे दिया। उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक हैं, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त बैंक। आर्यावर्त बैंक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसका मुख्यालय है, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रवर्तित है। ये एक ऐसी बैंक है भाई साहब, सारी बैंकों ने पेमेंट कर दिया, यहाँ तक कि एक्सग्रेसिया भी सबका कर दिया रिटायरीज का। इस बैंक ने कुछ भी अभी तक नहीं किया, केवल बड़ी मुश्किल से अभी कल या परसों किया, माफ़ कीजिएगा, परसों किया है उन्होंने। जो वर्किंग वाले लोग थे उनका जो सैलरी का डिफरेंस था वो परसों मुश्किल किया है। इसके साथ और किया क्या उन्होंने, कर क्या रहे हैं कि जो लोग अभी ताज़े रिटायर हुए हैं या जब भी रिटायर हुए हैं उनसे एक मुफ्त अमाउंट रिकवर करते हैं कि 4000 के आसपास, कि साहब ये ईपीएफ की आपकी पेंशन आएगी ईपीएफओ से, तो उसमें फिर आपको मिल जाएगा। और ये है वो एक उसका रेंडम, मतलब कहीं कोई नाप तोल के नहीं, क्यों काटते हैं मुझे पता नहीं। दूसरी बात यह है कि ईपीएफओ का जहाँ तक मामला है, जहाँ तक मज़दूरों का मसला है, वहाँ पर मामला ये हो लगता है कि भाई साहब 58 साल की उम्र में वो उनका रिटायरमेंट माना जाता है जी। और जब बैंक वाले रिटायर होते हैं वो 60 साल में होते हैं। जब बैंक से अपने रिटायर हो जाएंगे तब वो ईपीएफओ की पेंशन के बारे में क्लेम करते हैं, क्योंकि ग्रामीण बैंक में पहले पेंशन थी ही नहीं। अप्रैल 2018 में जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब की मेहरबानी मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो उसमें जस्टिस थे, उन्होंने डिसीजन दिया था कि पेंशन साहब इनको दे दी जाए, और ऊपर प्रभु की कृपा। खैर, तो भाई उससे जो है ये मिला ग्रामीण बैंक वालों को। थोड़ा पानी आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, मौसम थोड़ा वैसा है। खैर, तो भाई साहब मैं ये बता दूं कि ये इनको मिला, ग्रामीण बैंकों को पेंशन मिली। लेकिन किया क्या उन्होंने, ग्रामीण बैंकों में जो पेंशन मिली वो इधर मिली, पहले पेंशन ईपीएफओ की ही वहाँ थी। तो अन्य बैंकों ने क्या किया कि अन्य बैंकों ने तो सीधा किया कि जो आपको ईपीएफओ से मिल रही है ठीक है। मान लीजिए टोटल पेंशन आपकी जो भी बनी रिटायरमेंट पर 40,000 बनी और ईपीएफओ से 3,000, तो उन्होंने 40,000 में से 3,000 माइनस कर दी और लिख दिया कि ये ईपीएफओ से आपको मिल रही है, लिहाजा आपको इतनी हम दे रहे हैं, ठीक। और ईपीएफओ से उनको 3,000 मिलती रही। साथ ही ईपीएफओ जो मानता है कि 58 साल में वहाँ लोग रिटायर माने जाते हैं, तो 58 से 60 का उन्होंने जो है कि उम्र का, यानी 2 साल का उन्होंने एरियर भी सबको दे दिया। सभी ग्रामीण बैंकों में दे दिया। उत्तर प्रदेश की मैं बता दूं, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक दोनों में दे दिया। लेकिन केवल और केवल आर्यावर्त बैंक ऐसी है जिन्होंने इस पैसे को वापस लिया, तब उन्होंने अपनी पेंशन शुरू की और आज तक उस पैसे को वापस नहीं दिया, जबकि उस पैसे पर बाकायदा लिखा पढ़ी कर रहे हैं सब लोग, तमाम एसोसिएशंस कह रही। इसके पहले वाले चेयरमैन साहब थे जो आजकल इंडियन बैंक में ईडी हो गए हैं, एसबी सिंह साहब, शिव बजरंग सिंह साहब उनका नाम है। अब वो बैंक ऑफ इंडिया से थे, वहाँ यहाँ से चेयरमैन के बाद में जीएम हो गए थे वहाँ। बाद में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ईडी बना दिया। वो
एक बार उन्होंने सैंक्शन करने की सूचना भी दे दी कि मैं सब्सिडी इसको वापस कर रहा हूँ। उसके बाद में खैर वो ट्रांसफ़र हो गए, चले गए। और वर्तमान की स्थिति ये है कि आज तक वो पैसा वापस नहीं मिला। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये ग्रामीण बैंक, ये आर्यावर्त वाली जो बैंक है, वो जो कि लखनऊ में जिसका मुख्यालय है, कम से कम लखनऊ जैसी जगह, अरे भाई योगी जी की सरकार का मुख्यालय भी वैसा भी है, यहाँ तो पारदर्शिता होनी ही चाहिए, यहाँ तो नियमों का पालन होना ही चाहिए। पूरे देश में नियमों का पालन हुआ, लेकिन इस बैंक में, आर्यावर्त बैंक में अभी तक 58 से 60 साल के बीच का जो एरियर है, लगभग मुश्किल से ज़्यादा नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का 70-75 से 80 हज़ार तक के बीच में होगा, जहाँ मेरा अनुमान है अपना, वो सबका वापस ले लिया गया और नहीं दिया जा रहा। नए लोगों से 4000 की कटौती की जा रही है। क्यों की जा रही है? बार बार ये लोग लिख रहे हैं, नहीं माना जा रहा। एक चीज़ और चलते चलते आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंकों में, आरआरबीज़ में, रीजनल रूरल बैंक्स में ये जो डिस्पैरिटी है, ये मुझे लगता है कि ये इनकी तमाम, चाहे एसोसिएशन की वजह से आप कह लीजिए, या कुछ अन्य विसंगतियां हैं कि इनकी कंट्रोलिंग कई जगह से होती है क्या? है भाई साहब ये कि एक ही स्पॉन्सर बैंक में अलग अलग जो भी ग्रामीण बैंक है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक की है या बैंक ऑफ इंडिया की है, भारत में ही एक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड बैंक में दूसरा नियम और दूसरी में दूसरा नियम, एक इलाहाबाद बैंक द्वारा, ये इंडियन बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड में दूसरा नियम, मतलब इस तरीके से चल रहा है। वजह इसकी यह है कि इनकी कुछ एकरूपता नहीं बन पा रही है। भाई मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दे दूँ आपको कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक, उसने अभी 1 जून में एक सर्कुलर निकाला और कहा, साहब बड़ी सदाहिता, उनके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि हम अपने रिटायरीज़ को उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपया प्रतिमाह, माफ़ कीजिए प्रतिमाह नहीं, प्रतिवर्ष उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए देंगे। और वो उन्होंने देना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, ये जो इसकी उत्तर प्रदेश में जो दूसरी बैंक है इनकी, प्रथमा यूपी बैंक जो है स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक, उसने एक दूसरा सर्कुलर निकाला। उसने कहा कि नहीं साहब, हम तो जो है 2500 रुपया इनको देंगे अपने रिटायरीज़ को, और प्रत्येक वर्ष हम जुलाई में इनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। ये उन्होंने जून में सर्कुलर निकाला और जुलाई में सबको दे दिया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2500 रुपया उनके सबके खाते में उन्होंने डाल दिया। ये तो हुआ इन बैंकों का नियम। मैं दूसरा एक कह क्यों रहा हूँ, कह इस वजह से रहा हूँ, आर्यावर्त बैंक जो है, जिसका कि मुख्यालय यहीं लखनऊ में है, जी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है, इसने क्या किया, 2,58,00,000 रुपया नेट प्रॉफिट से अलॉट किया अभी बोर्ड की मीटिंग से। पिछले महीने जो शायद मई में बोर्ड की मीटिंग थी, तो अभी उन्होंने आज, मतलब माफ़ कीजिएगा, कल 23 तारीख को सर्कुलर निकाला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किए हैं ये स्टाफ वेलफेयर फंड में, और उसमें प्रत्येक स्टाफ को दिए जाएंगे क्लेम करने के आधार पर। क्लेम फार्म भी उनका मैं लगा रहा हूँ, उसके आधार पर। रिटायरीज़ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें 2 पक्ष हैं जो ये सब भ्रांतियां अलग अलग हो रही हैं। ग्रामीण बैंक भारत सरकार की बैंक है, एक साथ खुली थी, सरकारी बैंक है, पूर्णतया सरकारी, इस पर सारे नियम एक जैसे होने चाहिए। या तो भाई इनको प्रवर्तक बैंक में मर्ज कर दिया, जैसा AIBOC की मांग है, ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन की भी मांग है, अन्य तमाम बैंकों की भी मांग है आरआरबीज़ की। कुछ दूसरा धड़ा कह रहा है कि नहीं, हम तो भाई भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रामीण बैंक बनाना चाहते हैं। चाहे वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम एक सामान्य जो कर्मचारी हैं, जो रिटायरीज हैं सामान्य, और जो कर्मचारी उनके साथ एक जैसा व्यवहार हो और उनको सारी सुविधाएं मिल सके। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।